कैसे नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भाई जानलेवा महंगाई से तड़प उठे, गर्दन की रगें फूल गई, आंखों के गोटे बाहर आ गए, नुथने फड़क उठे। आज फिर अच्छन भाई के अंदर बारूदी सुराग फाट गई और वो भड़क उठे। बोले इस वक्त अवाम की गर्दन सियासी कसाईयों के हवाले है, मईशत अताइयों के हवाले है, सहाफत डिजिटल नाइयों के हवाले है, अदालत चमकाइयों और चमकाकर उठाइयों के हवाले है। बकौल अच्छन भाई के ना किसी दलील में दम है ना अपील में है। वतन अजीज इस वक्त वारदातियों की इज्तमाई तहवील में है। कोई रास्ता नजर नहीं आता किधर को नसे हम, जी चाहता है घर को आग लगाए, एक लोटा ले चटाई ले और जंगल में जा बसे हम। और वहाँ शेर की खाल पर बैठकर जलाली वजीफा बजा लाए ताकि इन नौसरबाजों से खलासी पाए। ये सब मिल बांट कर खाते हैं और 25 करोड़ तमाशबीनों को सिर्फ तमाशा दिखाते हैं। पहले करोड़ों तमाशबीनों को जंग का तमाशा दिखाया और उस तमाशे में उनकी जेबें काटते रहे। और फिर दो मुल्कों के बीच में सासी का तमाशा दिखाया और उस तमाशे में तमाशबीनों के कपड़े तक उतार लिए और तमाशबीन नाचते रहे। बकौल अच्छन भाई के इन अताइयों ने जिंदगी और मौत की दरमियानी कैफियत से दो चार कर दिया है। इन अताइयों के सबब मुआशी मर्ज पेचीदा होकर मुफलसी की सूरत इख्तियार कर गया है। मगर इन अताइयों के पास इसका कोई इलाज नहीं है। इनके पास सिर्फ दो आसान हल हैं। एक, अवाम के खाते में बैरूनी दुनिया से कर्ज लेना और दो, अपने अवाम से भत्ता लेना। जी हाँ, बकौल अच्छन भाई के पेट्रोल पर जो टैक्स लिया जाता है दरअसल ये भत्ता है, क्योंकि टैक्स अवाम पर खर्च होता है और भत्ता कहाँ खर्च होता है बताऊं? भत्ता कहाँ खर्च होता है? मेंबरान पार्लियामेंट की रहायशगाहें 104 फैमिली सूट तकमील के लिए 30 जून की डेडलाइन। आगे 500 एयर कंडीशनर, में VRF सिस्टम लगाने के लिए टेंडर तलब 1 अरब 9 करोड़ लागत आएगी, 500 सर्वेंट क्वार्टर भी बनेंगे। मगर बकौल अच्छन भाई के किसको बताएं? तमाशबीनों को, जो इस महंगाई में महंगाई करने वालों के सामने कलमा हक बुलंद करने के बजाय एक दूसरे को लूटते हैं। यानी हुक्मरान अवाम का हक मारते हैं और अवाम आपस में एक दूसरे का हक मारते हैं। तो सजनों मेलियो भाइयों बहनों, इन नौसरबाजों के पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है, ना कोई प्लान है। सिर्फ दो काम आते हैं, बैरूनी दुनिया से कर्जा लेना और अपने अवाम से भत्ता लेना टैक्स के नाम पर। ना दरआमद पर है ना बरामद पर है, इनका सारा ध्यान खुशामद पर है। लोगों की खुशामद करो, उनसे कर्जा लो अवाम के नाम पर। अवाम के खाते में बच्चा जैसे ही पैदा हो, आपका हमारा बच्चा जैसे ही पैदा हो, 3.5 लाख का वो मकरूज पैदा हो। ये भत्ते और ये जो कर्जे वसूल किए जा रहे हैं, इसी को डिफॉल्ट से बचा, लोगों की नजरों में डिफॉल्ट से बचाने के लिए दिए जा रहे हैं। भाई मियां, ये जो कितने अरबों डॉलर जो पड़े हमारे कौमी खजाने में, ये हमारे हैं। ये लोगों के इधर उधर से पकड़ धकड़ करके रखे हुए हैं, मजीद भी कर्जे ले रहे हैं। अभी इशाक डार साहब ने कहा था कि भाई दोनों फ्री कैन को हमने बता दिया है कि सऊदी अरब जो है वो हमारी मतलब नो गो एरिया है। दोनों फ्री कैन मतलब अमेरिका को भी और वो मतलब ईरान को भी। और दूसरा फ्रीक जो है अमेरिका, उसका तो ऐसे ही बीच में ढकोसला मारा इन्होंने। ये दरअसल ईरान को बताया है कि भाई हमने सऊदी से पैसे पकड़ लिए भाई। हाँ देख लो भाई, हम वहां खड़े होंगे क्योंकि वहां से पैसे पकड़, भाई आप पैसे पकड़ लो, मतलब इमदाद के नाम पे पकड़ लो भाई। और कर्जा लिया जिसका सूद देना है, हमारे नाम पर कर्जा लिया है, तुम्हारे नाम पे कर्जा लिया है, वो हमने चुकाना है। कैसे चुकाना है? जैसे ये पेट्रोल पर 160-70 रुपए लेवीज दे रहे हैं, ये लेवीज बता रहे हैं भत्ता है, ये फेडरल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, ये भत्ता है, ये अवाम पर खर्च नहीं होता। ये वो टैक्स नहीं जो अवाम पर खर्च, और दूसरा टैक्स भी कहां अवाम पर खर्च होता भाई। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। ये मुख्तलिफ तमाशों के बीच में लगा के हमें अपने डंग टपा रहे हैं। अदालतों में अपने बंदे बिठाकर, मीडिया में अपने बंदे बिठाकर, मौलवी खरीद कर। अच्छा, जज की तो लाखों में तनख्वाह है, किसी की तो 30-30, 35-35 लाख तनख्वाह है। मौलवी 25-25 हजार, बड़े मौलवी ज्यादा मराहत मिली होगी, छोटे मौलवियों की बात कर रहा हूँ, 25-25 हजार में। अब वो खुतबों में वो नहीं बोलते, वो बोलते हैं हमारा कसूर है, हमारे गुनाहों की सजा है। मौलवी बता रहे थे जुम्मे में कि ये सारा जो कुछ हो रहा है ये हमारे गुनाहों की सजा है। मतलब हुक्मरान जालिम नहीं है, अगर हैं भी तो वो उसका कसूर हमारा है। चले सच्ची बात है भाई मियाँ, गुंजाइश निकाली है मौलवियों ने भी दो तरफा खेलने की, हैं
तो सजनों, बेलियों, भाइयों, बहनों, हम उस लाइट के महंगी बिजली के बिल दे रहे हैं जो आती नहीं है। महंगी बिजली के मुसलसल कौम को, सोई हुई कौम को, बल्कि अवाम को, हुजूम को महंगी बिजली के झटके दिए जा रहे हैं, मगर वो हिल के नहीं दे रहे। पेट्रोल, कौम की तशरीफ पर भड़कती हुई आग के ऊपर मजीद पेट्रोल महंगा डाला जा रहा है, मगर कौम की तशरीफ अपनी जगह से हिली तक नहीं। हुक्मरान हमें हमारा भेद जान गए, राज पा गए भाई मियां। उनको पता है इनका जो मर्जी कर ले इनका। अब वो जो, लेकिन फिर सोचता हूं कि गधे पर जुल्म किया जाए तो वो भी पलट कर दुलत्ती मारता है। क्या मारता है? दुलत्ती। मगर हम दुलत्ती भी नहीं मारते, लिहाजा मैं तो अपने आप को गधा भी नहीं कह सकता। और इंसान जो होता है वो तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। तो सजनों, बेलियों, भाइयों, बहनों, मैं भी गैस, बिजली, पेट्रोल की मार खाया हुआ हूँ, घी, तेल, आटे, चीनी की महंगाई का सताया हुआ हूँ। लिहाजा मैं आपके सामने बैठकर इस तरह की भड़ास निकालता रहता हूँ। अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम सब लगता है एक ही तबके से हैं। ये जो बड़े बड़े सहाफी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये इनकी क्लास लगे भाई मियाँ, मगर लोग इन्हीं को सुनते हैं। ये हमारी क्लास के नहीं है, और ना ही हमारे इशू उठाते हैं, ना ही हमारे मसाइल ये डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्रामों में। खुदा हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।